नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत करता हूँ मैं आज के इस नए दिन में। तो आज का दिन रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। ओके। एंड अगर आप परेशान हो बहुत सारे लेक्चर्स को देख के एंड आपको समझ में नहीं आया कि बहुत सारी रोड मैप्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो कीवर्ड हैं, तो बस उसी को रिड्यूस करने के लिए मैंने जस्ट ये वीडियो बनाया। और इसको आप कोर्स की तरह बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और ये कोई बुकिश नॉलेज मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल में भी मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं करूँ। बट मेनली मेरा इस वीडियो बनाने का एम है कि मैं आपको कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप सीखने जा रहे हो, आपको कोडिंग दिक्कत देती है, तो आप बहुत ईज़िली सीख सकते हो, अप्रोच कर सकते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक। ओके। एंड मैं बेसिक्स बताऊँगा। मेनली आज का फ़ोकस रहेगा पाइथन पे, बट वो पाइथन नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको डरना नहीं है बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो इंट्रोडक्शन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, तो आओ और कुछ सीख के जाओ कि कैसे होता है एक्चुअल में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक्स क्या होते हैं कि आपको जानना ज़रूरी है, रैदर देन कि कोई भी आप कोर्स ले लो और उसको फॉलो करते रहो। ये चीज़ नहीं करना है। मैं आपको बस इंडस्ट्री यूसेज बताऊंगा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज़ क्या क्या होता है, कि ना कि आपको हर टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आप लैंग्वेज अगर सीखने जा रहे हो तो मेनली ये वीडियो पाइथन पे रहेगा, अगेन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, आओ। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र ले लिया है। मैंने ब्राउज़र को इसलिए ले लिया है ताकि आप सिस्टम को समझो कि एक्चुअल वे में हम लोग कोडिंग करते क्यों हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कोडिंग हम लोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं, बस उसी को हम लोग वेबसाइट्स पे रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो बस इसीलिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उससे हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं, बट बेस जो है हमारा वो कोडिंग से ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी पड़ता है। तो बाकी मैटर नहीं करता है कि कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी, अगर ये एक वेबसाइट ले लूँ, ओके, तो आप वेबसाइट में देख सकते हो, ये उडासिटी का एक वेबसाइट है। तो जस्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है ना, कोर्सेज दैट बिल्ड करियर्स, बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके है कि नहीं। तो मेनली मेन मोटिव कोई भी वेबसाइट में होते हैं तो टेक्स्ट ज़्यादा हम लोग बायसनेस करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ही, कंटेंट ही होता है जो मेन चीज़ होता है ना। तो फंक्शनैलिटी वगैरह तो भूल जाओ, ये सब फंक्शनैलिटीज़ है और ये सब टेक्स्ट है। मेनली आपको टेक्स्ट देखना है कि टेक्स्ट भी, यहाँ देखोगे तो यहाँ 43 है, यहाँ पे ABCD यानी कैरेक्टर्स वगैरह है, सेंटेंसेस इंग्लिश इंग्लिश के। यहाँ पे कुछ डेसिमल्स हैं, और भी बहुत सारे आप फॉर्म्स वगैरह भरते हो तो ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं, है कि नहीं। तो मेनली डेटा है कि नहीं। तो ये सब डेटा है, तो इनकी कैटेगरीज भी तो हैं। पहली बात कि ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस है, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको स्ट्रिंग कहते हैं, है कि नहीं। और जैसे 4.8 है तो ये डेसिमल्स है, तो मेनली इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग फ्लोट कहते हैं। यहाँ पे 43 यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग इंटीजर कहते हैं इसको, है कि नहीं। तो बहुत सारे टाइप डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स वाले हो गए, तो बुलियंस कहते हैं उसको। ओके। तो और कुछ नहीं है ये चीज़, और यही सब चीज़ है जो कोडिंग में हम लोग किसी को वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जैसे डेटा टाइप है ना, तो डेटा टाइप हम लोगों ने, अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रिंग है, ये जैसे फ्लोट है, और ये 43 जो है इंटीजर है। तो इनको स्टोर करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर तो हम लोग का काइंड ऑफ वो चीज़ आएगा, वो वर्ड आएगा जो कि ये वैल्यूज स्टोर करते हैं, है कि नहीं, जो स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। तो जो स्टोर करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, है ना। तो मान लो एक्स नाम का कोई वेरिएबल दे दिए और ये पूरा सेंटेंस लिख दिया हम लोग कि ये सेंटेंस में वहाँ पे रहेगा। तो एक्स जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा, और ये जो सेंटेंस है वो डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप को स्टोर कौन करता है, डेटा को स्टोर कौन करता है, मेनली हम लोग को वेरिएबल करता है डेटा को स्टोर। और डेटा का टाइप्स होता है बहुत सारे, तो जस्ट वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट में यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखोगे क्लास इज इक्वल टू, ये कुछ क्लासेस है, चक्रा कार्ड वगैरह, ठीक है। तो क्लास जो हो गया ये वेरिएबल हो गया, और ये जो वर्ड जो है वो आपका डेटा हो गया, ठीक है। तो डेटा का टाइप बहुत सारे हैं, तो है तो ये HTML, बट उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बट सिर्फ कोडिंग में ज़रूरी नहीं हो, बट HTML से भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली में ये चीज़ है। तो सबसे पहले टॉप लेयर आ जाता है आपका कि वेरिएबल्स, ठीक है। तो एंड सेकंड आ जाता है आपका डेटा एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा नोट बना के रखा हुआ है ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए। तो अगेन मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं कराऊंगा हर चीज़ की, कि आपको कोडिंग खुद से कर लोगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपको लॉजिक बताऊँ कि ये एक्चुअल में है क्या, तो आपको खुद में इंटरेस्ट आ जाएगा वो चीज़। और ना कि आपको बुकिश कीवर्ड्स दे दूँ और आप कुछ भी करो, ठीक है। वो चीज़ नहीं करना आपको। तो आपने जैसे कि वेबसाइट्स देखा, तो हमारा मेन बायसनेस सारे ह्यूमंस होते हैं, मेनली हम लोग कंटेंट पे फोकस्ड होते हैं। तो अगेन डेटा ही होता है जो रिटन टेक्स्ट वगैरह है, तो बहुत सारे टाइप के टेक्स्ट होते हैं, इनको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते हैं कैसे फिर, तो ये सब चीज़ें मैंने बताया।
ठीक है? तो उससे भी एक ऊपर जो कि ये एक्चुअली में हमारा सिस्टम जो बिल्ट है ना? तो जैसे कि प्रोग्रामर काइंड ऑफ अगर आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, है कि नहीं? तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल कोड है। तो 2 टाइप के कोड होते हैं, ठीक है? एक होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल। तो ये ह्यूमन क्रिएटेड चीज़ है, तो आपको ये सब नहीं भी जानना है तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हाई लेवल कोड बस वही है कि ह्यूमन को थोड़ा आसानी पहुँचे। इंग्लिश टाइप ऑफ वर्ड उनको लगे कि हाँ, इंग्लिश टाइप थोड़ा रिटन है। और लो लेवल की मेनली सी, सी प्लस प्लस उनको लो लेवल कोड माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्टिल कि ह्यूमन कम रीडेबल है। और पाइथन वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह ह्यूमन को ज़्यादा थोड़ा सा अपनापन लगता है, ठीक है? थोड़ा ह्यूमन टाइप, थोड़ा इंग्लिश टाइप है। तो टाइप नहीं है, मेनली जो नए हैं दोनों के लिए वो तो दोनों ही टफ ही लगेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जस्ट वही है कि हाई लेवल जो होता है ह्यूमन रीडेबल ज़्यादा होता है और लो लेवल कम होता है। तो जैसे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है? यहाँ प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, इंट एक्स लिखा हुआ है। तो ये सिस्टम में अगर हम यहाँ हैं तो हम लोग जो कोड लिखते हैं तो उसके बीच में एक ट्रांसलेटर आता है, ठीक है? जो ट्रांसलेट करता है हम लोग, जो कंप्यूटर तक पहुँचाता है हमारी बातें, क्योंकि कंप्यूटर तो ह्यूमन है नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग कुछ भी उसको लैंग्वेज में देते तो उसका भी एक अपना लैंग्वेज, उसका इको सिस्टम है समझने का, कि वो जीरो वन ही समझता है ना? तो उसके हिसाब से हम लोग को अपना एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं तो अपना ट्रांसलेटर रखते हैं, अगर कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सेम वैसे ही एक सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोग एक ट्रांसलेटर रखते हैं, जो कि ये जुपिटर दिख रहा है आपको, तो जुपिटर ही हमारा ट्रांसलेटर है यहाँ पर, कि कोई भी कोड लिखते हैं इसमें तो वो जीरो वन में मशीन को कन्वर्ट कर देता है, और ये सीपीयू जो है मेन प्रोसेस करता है, फिर स्क्रीन पे हम लोग आउटपुट शो कर देता है, और कुछ नहीं है, ठीक है? सिस्टम बहुत छोटा सा है और ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे रहते हो, कोड करते हो, सिंपल ये प्लेटफॉर्म है आपको मिला हुआ है, वो ट्रांसलेट करके देता है आपको। दोनों प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे सब कुछ आपका, ये लेवल यहाँ से लेकर आउटपुट तक ये चीज़, ये आपका पूरा ऐप जो है जुपिटर वो कवर कर देता है सिस्टम, ठीक है? तो कितना ईजी कर देता है सिस्टम, ठीक है? सिंपल सा बात है। तो ये पार्ट था हमारा कि सिस्टम को समझना, और सिस्टम में कैसे हम लोग डेटा बाइज्ड हैं, हम ह्यूमंस, है ना? पिक्चर्स वगैरह जो भी डेटा है तो मेनली डेटा ही है, ठीक है? तो डेटा के कैटेगरीज होते हैं वो सब चीज़ें। ओके। तो आप इमेज देख रहे हो तो इमेज भी एक डेटा टाइप की ही कैटेगरी है, जितने भी टाइप्स हो डेटा के, लेकिन फंडामेंटल्स जो होते हैं, ठीक है? फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे तो मेनली उसके पहला जो टॉप लेयर था वो टॉप लेयर की बात करते हैं पहले, कि वेरिएबल जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल है क्या? एक जस्ट एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है, जो मैंने अभी बताया ही आपको। जैसे कि एक बॉटल है, बॉटल क्या पानी स्टोर करता है, तो वैसे ही वेरिएबल जो होता है वो डेटा स्टोर करता है। ओके। तो जैसे कि नेम हो गया, नेम एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, प्राइस एक वेरिएबल है, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करके रखे हुए हैं ना, तो सारे ये चीज़ डेटा है हमारा। तो बाकी भाई जो सिस्टम में अगर मैं बताऊँ कि जो वेबसाइट है, तो बहुत तरीके के होते हैं। हम लोग तो डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं टेबल्स कॉलम में, तो वो फैच वगैरह होता है, वो अलग चीज़ होता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि हम लोग सर्वर से पुल करते हैं, फिर क्लाइंट साइड में बाइंड करते हैं उसको और यूआई में शो करते हैं। तो है सेम चीज़, ठीक है? हर जगह हम लोग को थोड़ा सा चीज़ें इधर अलग उधर अलग, लेकिन जस्ट सिस्टम को फॉलो करना चीज़ होता है, ठीक है? तो बस मेन समझो, क्योंकि हम लोग पाइथन समझ रहे हैं अभी, और बस मेरे को सिस्टम को थोड़ा रिलेट करना है ताकि आप ये चीज़ समझो, ठीक है? क्योंकि ये कोई बुकिश कोर्स वगैरह मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ भी, ठीक है? तो नेम है, ओके? तो नेम है, और ये सारे वेरिएबल्स हो गए, ये सब डेटा हो गए, है ना? तो जो डेटा है हमारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि डेटा किस टाइप का है, क्योंकि कंप्यूटर अगेन उसका इमोशंस है नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं उसको। और अगेन अगर आप सिस्टम में देखो कि आप किसी को मैसेज करते हो तो कभी कभी वो इमोशन नहीं आ पाता है जो आप इमोशन एक्चुअल वे में बोलना चाहते हो उस इमोशन को, है ना? तो सेम उसी को समझो आप। कंप्यूटर जो होता है आपका इमोशन नहीं समझ सकता है कि आप ये चीज़ भर रहे हो, हाँ भाई तुम समझ लेना, अभी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो सिंपल इसीलिए उसको बताना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ठीक है? तुम यही चीज़ लो, तो वो स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें फॉलो करता है। तो खैर हमारा जो पाइथन है उसमें हम लोग को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि एस टी आर करके स्ट्रिंग है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग है ये चीज़, और ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ ले लेता है कि फ्लोट है। तो जैसे ये देखो राहुल है तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ट्रू लिख दिया, बुलियन है, एज है। और टाइप चेक करना है आपको कि किस टाइप का है, तो टाइप ऑफ एज लिख दो, है ना? टाइप ऑफ एज लिख दो और ये प्रिंट लिख दो। तो अगेन प्रिंट क्या है? प्रिंट मेरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू है, वो चीज़ प्रिंट करके देगा, प्रिंट करो। तो प्रिंट के भी बहुत सारे तरीके हैं। आज के ज़माने में चैट जीपीटी करोगे बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगा आपको कि वेरिएबल ही प्रिंट करता है, वो कोई भी वैल्यूज़ है तो उसके वैल्यूज़ को निकाल के देता है ये, है ना? तो टाइप ऑफ एज जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है तो ये इंटीजर दे दिया है, ठीक है? तो पहले तो आप ये चीज़ देख लेना, ठीक है? आप ये देख लो कि टाइप्स ऑफ प्रिंट, ठीक है? ये चीज़ आप देख लेना इजी। एंड आप क्या देख लो इसमें, टाइप्स ऑफ प्रिंट ही आप देखो कि प्रिंट करने का तरीका, ठीक है? आप ये आप खुद में देखो, ठीक है? ये होमवर्क जैसा काइंड ऑफ थिंग लिख दे रहा हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये चीज़ है, ओके?
तो आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप समझ में आया हो, डेटा समझ में आया हो, ये 3 चीज़, और सिस्टम एक्चुअली हमारा काम कैसे करता है, ठीक है? तो उसके बाद जो मेन फंडामेंटल है हमारा, ठीक है? वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बाद, तो अभी आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है? वो है बहुत सारी चीज़ें, आपके कभी कोर्स खत्म नहीं होगा। आप अलग जगह जाओगे, आपको अलग-अलग चीज़ें बताएँगे, हर चीज़ बताएँगे, बट जो रेलेवेंट है, बस वही चीज़ आपको आप देखो, ठीक है? तो वेरिएबल, डेटा, डेटा टाइप एंड थर्ड में आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, कि आपको कोई भी एक्शन लेना हो, आप कोड लिख रहे हो, कोड ब्लॉक लिख रहे हो, तो आपका फ्लो बनता है ना, कोई भी फ्लो बनता है, तो आप क्या करते हो? फ्लो को आगे भी बढ़ाना होता है, कहीं पे रोकना होता है, कोई चीज़ मेरा सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे कोई और लॉजिक लगाना होता है, अगर ये चीज़ सैटिस्फाई कर रहा है तो कोई और लॉजिक लगाना होता है, कहीं फेल हो गया तो मुझे वापस भेजना होता है। तो ये सब एक्शंस लेंगे कैसे हम लोग, है कि नहीं? मान लो मार्क्स मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स है, कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि 90 से प्लस है तो ए प्लस देना है, 80 टू 90 है तो बी देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को कैसे डिसाइड करना है? तो हम लोग सिंपल ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, या और भी है तो एलिफ भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कि मान लो कि एज ग्रेटर देन 18 है, ओके? तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एलिफ करके ऐसे, एलिफ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बट हम लोग दे देंगे ऐसे, एज इज़ ऐसे 30 18 के बीच में अगर हम लोग दे दें तो ऐसे करके, ठीक है? मतलब एज इज़ इक्वल टू 13 एंड एज इज़ लेस देन दे दो, ठीक है? लेस देन 30 एंड एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है? 18 और 13 के बीच में है। तो फिर इसको मैं कुछ और चीज़ डालना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं जस्ट टेस्ट डाल दूँगा, ओके? तो ऐसे करके हम लोग डाल सकते हैं, 18 से ग्रेटर है तो ऐसे करके, 13 से, तो ये 2 चीज़ मैच अलग-अलग कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट टेस्ट मैंने डाल दिया कि 18 से 13 के बीच में है तो टेस्ट, ठीक है? 40 से बड़ा है, ठीक? यू कैन वोट, और एल्स कोई और चीज़ आ गया मेरा 18 से, यानी मोस्टली नीचे लेना पड़ेगा मुझे, तो 2 ले रहा हूँ, तो यू कैन नॉट वोट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है? तो कैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? डिसीजन ले रहे हैं, है ना? कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई चीज़ को स्टॉप पे लेके, तो बाकी इसको फ्रेम करना, इसको ब्यूटीफाई करना अलग-अलग तरीकों से, जैसे कि इनपुट लेना, हम लोग यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं कि एक वेबसाइट है और हम लोग जस्ट यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं किसी से, है ना? ऐसे करके इनपुट ले रहे हैं कि कैसे भी हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तो क्या है? बोलोगे कि मशीन लर्निंग मुझे लर्न करना है, तो ये क्या करेगा हम लोग को? ये एक्चुअली में हमें क्या दे रहा है? देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन पहले ही दे दी हम लोग को ये चीज़। तो ये खैर है तो ऑन द फ्लाई सर्च वगैरह है, ठीक है? तो ये तो इसमें सर्वर्स वगैरह डिफाइंड है, बट कि मैंने मशीन लर्निंग किया, तो ये कीवर्ड्स कैसे सर्च किया और मेरे को ये चीज़ें वापस ये सब दे दिया मेरे को। तो अगेन ये सब कीवर्ड सर्च है, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा हुआ है मेरा, लगा हुआ है कि नहीं? तो ये शुरू में क्या कर रहा है, ये अपना डेटाबेस में ही सर्च कर रहा होगा कि हाँ मेरे पास कौन से कोर्सेज हैं और यूज़र ने क्या लिखा, है ना? यूज़र ने क्या लिखा, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, एज इज इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पे वही थोड़ा सा रेप्लिकेट कर दूँ सिस्टम को, और मैंने यहाँ पे एज की जगह पे मुझे यहाँ पे पूछा गया कि कोर्स क्या लेना है, तो कोर्स मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग लिख रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है कि इफ डेटाबेस में मेरे को वो चीज़ मिल जाए, तो फिर मेरे को ये सब चीज़ें दे दो यूज़र को, ठीक है? तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स उसके मैच हो रहे हैं, है ना? कीवर्ड्स देखो, ये कीवर्ड्स ले रहा है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग कैसे आ रहा है? क्योंकि ये कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट लगा यहाँ पर, और फिर उन्होंने ये चीज़ डेटाबेस में मैच हुआ, तो ये सब सारे कोर्सेज़ दिखा दिए, जस्ट यही चीज़। अगर नहीं दिखता, कि मान लो एक्स 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 डाल दें हम लोग कुछ भी, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ दिख रहा है, तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना? तो उसको मिला ही नहीं, एल्स कंडीशन में चला गया, और ये पॉपुलर ये दूसरी चीज़ है, बट यहाँ पे मेन हमारा सर्च लॉजिक है, इक्वल्स कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है? तो आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो आपको। ये बाइंडिंग वगैरह चीज़ जो आपका वेबसाइट में हालाँकि आप देख रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अलग चीज़ है, बट यहाँ पे आपको बस ये चीज़ अभी सीखना है, ठीक है? तो बाकी बाइंडिंग तो अलग चीज़ है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट में आपको, क्लाइंट साइड में आपको बाइंड करना पड़ेगा, एचटीएमएल से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, फिर आप सर्वर से पुल कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन अभी हम लोग को ये सब चीज़ें जाननी है कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है? तो आपका वेरिएबल कवर है, डेटा टाइप कवर है, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता चल गया। अब बात करते हैं लूप्स, ठीक है? लूप की। तो लूप है क्या? एक रिपिटेशन ऑफ वर्क है, कि अगर सेम चीज़ हम लोग बार-बार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा चीज़ लाया जाए कि मेरे को एक लाइन में वो चीज़ दे दे, है ना? मान लो मैं 1 से 5 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हर बार मैं तो प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 ये चीज़ तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई बहुत अच्छे लोग ये लूप लेके आए, ठीक है? तो
यहाँ पे देखो फॉर लूप है, ठीक है। होता तो वाइल लूप भी है, बहुत सारे लूप होते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर फेमस, ठीक है, कि आपको फॉर लूप, मैं बोलूँगा कि बस फॉर लूप ही आ गया ना आपको, आपका सब कुछ काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइल लूप, डू वाइल, ये सब चीज़ें सीखनी है। खैर डू वाइल किसी किसी में होता है, पाइथन आई डोंट थिंक सो होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर और वाइल ही होता है। तो फॉर लूप जो होता है, फॉर आई इन रेंज 5 किए हुए हैं, है ना। तो फॉर मतलब ये रिपीट करना है, आई आई कहाँ से, मतलब रेंज 5 तक, यानी 0 से 4 तक, है ना। लास्ट वाला ये नहीं लेता है। रेंज का अलग ही चीज़ है, रेंज का भी आप देख लो, अगर आपको टाइम है सीखना है तो रेंज ही देख लो, ठीक है। आपके पास चैट जीपीटी है आज के टाइम में, कहीं भी आप रिसोर्स ये सब चीज़ कर सकते हो। तो रेंज कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, लेकिन रेंज कुछ नहीं है। रेंज आपको 5 दे दी हो तो 0 से स्टार्ट करेगा 5 तक, ठीक है, और लास्ट वाला 5 यानी कि नहीं लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, तो बार बार चीज़ वो नहीं करे। तो आई यानी 0 से लेगा, तो आई 0, तो शुरू में 0, फिर देखो 1 2 3 4, है ना, लास्ट वाला 5 नहीं लेगा, वो 0 से इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो बस यही है लूप आपका। तो लूप कैसे काम करता है ना। तो जैसे ही कैसे काम करेगा, अगर मैं इस वेबसाइट में बताऊं कि लूप क्या है, ओके, देखो, हाँ, ओके। तो रिकमेंडेशन में ही देख लो या कहीं भी देख लो, ठीक है, या फिर मैं आपको इफ एल्स और लूप के साथ में अगर दिखा दूँ तो ठीक। तो लेट्स टेक मी डेटा साइंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा साइंस इफ एल्स कंडीशन से आपको डेटा साइंस समझ में आ गया है ना। डेटा साइंस समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ फिर से, ठीक है। तो वेरिएबल कैसे आपका काम कर रहा है, डेटा टाइप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल्स तो आपका यहाँ पे देखो, रिजल्ट फॉर एक्स, तो इन्होंने वेबसाइट में स्टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा आपको दिखेगा, अगर फाउंड हो गया तो रिजल्ट फॉर, यहाँ पे ये लोग वेरिएबल रख दे रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या, जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यूज़र इनपुट जो भी कर रहा है, और अगर फाउंड हो गया तो ये यूआई उन लोग को दिखाना है, सिंपल सा चीज़, ठीक है। ये यूआई दिखाना है। बट यहाँ पे ये डेटा टाइप, यहाँ वेरिएबल एक्स था मेरा, ठीक है, उनके कोड में यहाँ पे एक्स है। और जो हम लोगों ने यहाँ इनपुट किया, तो इनका कंडीशन ऐसा है कि अगर कुछ मिल जाए तो ऐसे उनको दिखाना है, ठीक है, हम लोग को ऐसा दिखाया जाए। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल और डेटा टाइप समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल। डेटा, वेरिएबल और डेटा, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप यहाँ पे ये सब चीज़ डिफाइन नहीं हो, अगर करते तो भी हम लोग देख सकते थे, बट यहाँ पे मोस्टली मान के चलो कि डेटा टाइप नहीं है हमारा, ठीक है। तो डेटा टाइप मोस्टली यहाँ पर इनका 6 आवर्स 24 आवर्स स्पेस देख रहे हो, तो इनका यही कंडीशन है। ये सब चेक करने का तरीका होता है कि हम लोग इंटीजर ऐसे करके एक चीज़ कर लें, है ना, या फिर यहाँ पे कनकैटिनेट डिवाइड भी कर सकते हैं फर्स्ट वाला लेके, बट वो सब चीज़ें मत जाओ, ठीक है। तो मेनली यही सब चीज़ है। आपको डेटा टाइप भी दिख गया, बहुत सारे डेटा टाइप्स हर चीज़ का। आपको वेरिएबल समझ में आ गए, यहाँ वेरिएबल्स हैं, आपने जो सर्च किया मिल गया, तो ऐसा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इफ एल्स क्या लगा हुआ है, इफ फाउंड, है ना, फाउंड आ गया, तो फिर आपको वही कीवर्ड जो डेटाबेस में उसके पास टेबल्स में अवेलेबल है, वही चीज़ आपको दिखा दिया गया, ये चीज़ें हाँ मैच कर रही है यूज़र के सर्चिंग से, ये आपका कंडीशन में के अंदर लिया हुआ है, तब वो एक्शन दिखा रहा है और आपको ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। और लूप क्या लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर लूप। तो यहाँ पे देख रहे हो 5 कोर्सेज है ना, तो वो एक बार के तो करेगा नहीं, है ना। तो फॉर आई, है ना, फॉर आई इन रेंज क्या करेगा, इन डेटा साइंस वाले करेगा, या कंटेन्स, जहाँ पे भी ये कंटेन कर रहा है मेरा, ठीक है, डेटा साइंस, उस टेबल में वैल्यू फील्ड जहाँ भी वो स्टोर्ड है, तो वो फॉर लूप लगा देगा, फॉर लूप की डेटा साइंस जिसमें भी कंटेन है उसको यहाँ पे यूआई में शो कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आए उसके पास, तो ये पाँचों ये इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ फॉर लूप लगा हुआ था आपका। एंड फिफ्थ चीज़ आता है आपका, क्या आता है, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन आप देख रहे हो कि आपको पाइथन करो कुछ भी करो, बट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें। तो फंक्शन क्यों हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में, फंक्शन कि फंक्शन इसलिए करते हैं हम लोग कि ताकि हम लोग बार बार यूज़ कर सकें उस चीज़ को, रैदर दैन कि हर बार हम लोग जैसे कि यहाँ पे ग्रीट लिखें और कॉल किए ये चीज़ ना, तो बस ग्रीट से ही मेरा काम हो गया और राहुल प्रिंट कर दिए। बट हालांकि ये बहुत छोटा चीज़ है, हम लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो मान लो कि ये एक फंक्शन बनाया होगा इनका, ठीक है, इनका फंक्शन बनाया होगा कॉलिंग करने का, कि हम लोग जो भी सर्च कर रहे हैं, सर्च का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सर्च कर रहे हैं तो कीवर्ड में जा रहा है, वो बहुत बड़ा फंक्शन है थोड़ा सा, और वो लोग डेटाबेस से रिट्रीव करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन में है, तो वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। बाकी रीयूजेबल कंपोनेंट सारे वेरिएबल्स लगे हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ हम लोग का है, तो ये फंक्शन के अंदर है इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है ताकि हम लोग बार बार यूज़ कर सके वो चीज़ को, रैदर दैन कि हम लोग टाइप करें उसको हर एक कंपोनेंट को। जैसे फॉर लूप यूज़ करना है तो हर बार ज़रूरी नहीं है, आपको मल्टीपल फॉर लूप यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए वो चीज़, तो ठीक है। तो आपका ये फंक्शन हो गया, हाँ, मेनली रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है सिस्टम में, ठीक है। तो ये ओप्स का कंसेप्ट बोलते हैं लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी है।
तो इसमें आपको घबराना एकदम नहीं है कुछ भी इसमें। मेन आपको क्या इसमें जानना है, आपको मेन इसमें ये चीज़ जानना है आपको कि क्लासेस होते क्या हैं एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इसमें कि वेबसाइट में लेके आपको कैसे समझाऊं मैं इसमें। अ, मैं इसमें समझा सकता हूँ हालांकि, बट लेट्स टेक यहाँ पे हर चीज़ का है क्लास, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये डेटा साइंस है, ठीक है, तो डेटा साइंस है तो मैंने पहले तो स्कूल देखो, है ना। ये स्कूल है, तो ये स्कूल है, ये प्राइस है, ये टाइप है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्कूल जो है, स्कूल ये एक अपना क्लास के अंदर है कि नहीं। क्लास के अंदर फिर ये डेटा साइंस फिर डेटा साइंस के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो स्कूल स्कूल एक क्लास है, उसके अंदर डेटा साइंस है ना। तो डेटा साइंस के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। समझे क्या चीज़ है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो नहीं समझे होगे क्योंकि मैंने बताया ही नहीं आपको। तो यहाँ पे क्लास जो है मेनली आपका स्कूल है, ठीक है, क्लास आपका स्कूल है, तो यानी ये ब्लूप्रिंट है आपका काइंड ऑफ, ठीक है। स्कूल में जो भी एक बार भी बनेगा तो स्कूल डॉट डेटा साइंस जैसे करेंगे, तो डॉट के बाद जो हम लोग कर रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल के अंदर का, ठीक है। अगर कोई नई कार आती है, ओके, लेट्स टेक की फोर्ड की एक नई कार आ रही है, कार के इंजन्स वगैरह होंगे कि कितने इंजन्स है, टायर कौन से लगेंगे, एक्चुअल उसका मेन कंपोनेंट टैंक कितना रहेगा, ये सब मेन कंपोनेंट्स वगैरह चीज़ें जो है वो तो क्या होता है कि हर एक जो नया कार प्रोड्यूस होता है उसके लिए हर बार तो एक नया रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं करना पड़ता है कि हाँ इसके लिए अलग होगा उसके लिए अलग होगा, या बट वो मॉडल सेम है और लाखों लोगों को देना है ना। तो क्यों क्या करेंगे, आर्किटेक्ट करेंगे सिस्टम को कि ये हाँ इतना रहेगा इंजन, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का, इतना टैंक रहेगा, इतना ये रहेगा, उतना वो रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो मेनली हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो वो कार है, तो कार जो हो जाएगा वो क्लास हो जाएगा, कार का मॉडल जो है मेन चीज़। कार तो सबसे टॉप लेयर पे हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कार के अंदर बहुत सारे कार्स आते हैं। तो क्लास के अंदर क्लास भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अब तो वही चीज़ है, तो कार है आपका मेन क्लास, ठीक है। कार के अंदर वाले जो कंपोनेंट्स जो आप डिफाइन कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका, और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है आपका, ठीक। तो देखो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, है ना। तो एक कार का हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना लिया कि ये मेरा मॉडल एक्स है फोर्ड का, ये फीचर्स है मेरे, ठीक है। तो यूजर्स लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं, हाँ ये चीज़ है मुझे वो चीज़ दे दो, तो जस्ट वो कॉपी होती है, पेस्ट होती है बस, और आपका फैक्ट्री में बन के रेडी आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मान लो कि क्लास कार है, कलर रेड है, ठीक है। तो कार वन मैंने डिफाइन किया, कार को कॉल कर लिया, ठीक है, क्लास को कॉल कर लिया, और कार वन डॉट कलर किए किसका, कार वन, कार वन डॉट कलर का। तो क्या आएगा इसका, आ, इसको यहाँ पे इस सेविंग वाला चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो रेड आया, है ना। तो कलर चाहते और भी चीज़ होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे रेड का ही डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि हम लोग बहुत सारी चीज़ पे डिफाइन कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना सकते थे हम लोग, कि डेफ करके एक फंक्शन बना के दो, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डीएसए में सीख ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये यही चीज़ें इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि एक स्पेशल एडिशन कार बनाया जाए, उसके अंदर कुछ स्पेशल डाला जाए, कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें डाला जाए। तो अलग अलग डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हम लोग कार डॉट और भी मेथड्स जो भी हम लोग अंदर में एक्स वाई जी फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, बनाएंगे कि हाँ मेरा इंजन का मेरे को डिफाइन करना है, इंजन हर कुछ होना चाहिए, मेरा इंजन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और स्पेशल एडिशन वाले भी इंजन होने चाहिए। तो सब कुछ मैं इसमें डिफाइन करूँगा कि हाँ मेरे को ये कार चाहिए, इंजन ऐसी चाहिए, पेट्रोल वाली चाहिए, डीजल वाली चाहिए। तो सब कुछ ये इसके अंदर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बट कार का मॉडल वो चीज़ रहेगा, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट रहेगा। तो सेम यही चीज़ हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर, लेट्स टेक कि हम लोग हैश मैप बनाए है ना, तो उसके अंदर हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एक एरो को हैश फंक्शन डिफाइन करते हैं, और गेट पुट रिमूव ट्रैवर्स जो भी हम लोग करते हैं, तो सब हम लोग एक क्लास के अंदर करते हैं, बाकी एक क्लास को कॉल करके सब कुछ हम लोग अपना काम कर लेते हैं कि हाँ एक ऑब्जेक्ट अपना कॉल करो, कोई भी वेरिएबल में डिफाइन कर लो, जो कि है हमारा ये भी, अगेन ये वेरिएबल है हम लोग का, इसके अंदर हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि सिर्फ डेटा, ठीक है, हर कुछ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड बस यही है, और इसमें मैं क्या आपको बताऊं, मेन चीज़ें तो आपकी कवर हो गई है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मैंने आपको बता दिया ये कवर हो गया, हालांकि ये कवर नहीं हुआ है, अभी और भी जा सकता है आई गेस। तो जैसे कि ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, अब ये डेटा देख रहे हो, वेरिएबल्स देख रहे हो, डेटा देख रहे हो, तो मैं आपको
ये चीज़ इसका बताऊँगा बाद में, तो मे बी मैं इसी में बता दूँ आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हो सकता है नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूँगा, बट ये चीज़ है कि आपको ऐसे करके डिफ़ाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता चलेगा कि ये खुद में आपको क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासेस खुद बना हुआ है ये, ठीक है? कि अगर आप वेरिएबल डिफ़ाइन भी कर रहे हो ना, या डेटा टाइप भी डिफ़ाइन कर रहे हो, आपको डेटा टाइप तो वैसे भी डिफ़ाइन नहीं करना है हालाँकि, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे करके आप डॉट लगा सकते हो, इसमें आपको इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है? जो पाइथन देती है आपको। और भई इसमें आपको मैं क्या चीज़ बताऊँ, और ये हो गया, ठीक है। और मैं व्हाइल लूप का अगर कुछ एक चीज़ बोलूँ कि व्हाइल लूप का, है ना? तो व्हाइल लूप में आपको इम्पोर्टेंट आपको सीखना ज़रूरी है, हालाँकि है मज़ेदार चीज़ व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप हम लोग कब ऐसा रन करते हैं कि हम लोग एक टाइम पे हम लोग को याद रखना बस, ठीक है? व्हाइल लूप में हम लोग प्रिंट तो करते हैं, ठीक है ना? बट वो साथ ही साथ एक टाइम पे एग्ज़ॉस्ट होना चाहिए, स्टॉपेज कंडीशन आपको बहुत ज़रूरी है वो चीज़ उसमें, ठीक है? तो फॉर लूप में वो चीज़ नहीं है, वो ऑटोमैटिक आपको स्टॉप हो जाएगा जितना है, ठीक है? व्हाइल लूप में आपको स्टॉपेज बहुत ज़रूरी है, अगर स्टॉप नहीं हुआ तो अनलिमिटेड इटरेशन कर सकता है वो, ठीक है? तो ये चीज़ आपका हो गया, मैंने बता दिया आपको मेन फंक्शन क्या है, आपको वो चीज़ भी पता चल गई। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ये जो होता है ना, ये 6 चीज़ें हैं, तो ये फंडामेंटल्स हैं। इससे ज़्यादा आपको मैं बोलूँगा ना, अ, बेकार तो नहीं है, बट इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं। 90% कोई भी कोडिंग लैंग्वेज इससे ज़्यादा आपका ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है? तो आपको एडवांस वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? तो नेक्स्ट में मैं आपको क्या कवर कर दूँगा, आपका जो जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारा पाइथन जो बहुत सारी चीज़ देता है हमारे, जैसे कि ट्यूपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, और डिक्शनरी हो गया, लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी, और क्या हो गया, एक चीज़ नहीं हो गया, और ये सब चीज़ें, ठीक है? लिस्ट ट्यूपल्स आपका तो पता ही है, ये एरे से ही बने हुए हैं, और लिस्ट थोड़ा सा एरे भी है, स्टैक भी है, दोनों चीज़ें। लिस्ट हमारा डिक्शनरी जो हमारा हैश मैप है, और सेट भी है हमारा, बहुत सारी चीज़ें, सेट भी है, डीक्यू भी है जो कलेक्शन से आती है, हमारा कलेक्शन से, है ना? कलेक्शन से आती है, डिफ़ॉल्ट डिक आती है हमारी, डिफ़ॉल्ट डिक्ट ये भी कलेक्शन से आती है हमारी। तो जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट किया स्क्रैच से, बहुत सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हमें दे देते हैं पाइथन, ठीक है? ये मैं कवर कर दूंगा एक दिन में आपको। और भी और चीज़ें मैं अगर बोलूँ कि फंक्शंस भी हमारे बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश फंक्शन है पाइथन में। अ, एक तो नॉर्मल डेफ वाली फंक्शन है हमारी, ठीक है? नॉर्मल डेफ वाली जो आती है, और लैम्डा फंक्शन होती है, ठीक है? लैम्डा फंक्शन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होती है, ठीक है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं बनेगा, या डेफ से बहुत ईजी, डेफ जो है, डेफ आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है? बाकी लैम्डा वगैरह ये सब चीज़ें कब काम आती है कि आपको शॉर्टकट थोड़ा सा चाहिए, आपको थोड़ा क्लीन कोड चाहिए, आप दिखो बस, ठीक है? प्रोफेशनल दिखो, बट मेनली मैं बोलूँगा 2026 में आपको मेन बेसिक आना चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग समझ में आना चाहिए कि आप डिज़ाइन एक्चुअली क्या कर रहे हो, सिस्टम को समझ रहे हो कि नहीं। बाकी ये फोकस वाली चीज़ें तो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मैं बोलूँगा कि आप एकदम करो ही करो अभी। वो काम के साथ आपका ये सब चीज़ें आप सीख लोगे, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ें पे ध्यान मत दो, बस डेफ वाले ध्यान दो। फॉर लूप, व्हाइल लूप, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें पे ध्यान दो आप। ये सब प्रैक्टिस करो थोड़ा-सा। प्रैक्टिस क्या करो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गो तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, तो बाकी वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, इसको आपको डरने की बात ही नहीं है, ये सब कैसे लेता है, तो बस प्रैक्टिस करना है 2-4 क्वेश्चंस, ठीक है? ये चीज़ है आपका। और मैं क्या आपको बता सकूँ इसमें जो आपको बहुत यूज़फुल हो? अ, फंक्शन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब हो गया आपका। पाइथन में बहुत सारे फेमस चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं हमारे, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बट फेमस चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, ठीक। अ, अब ये पांडास एक बार देख लो, इसमें पांडास का सेपरेट बहुत सारे लेक्चर्स कोर्सेज भी होते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हो। इसमें आपको मेनली क्या सिखाया जाएगा, आपको डेटाबेस जो होता है ना, नो एसक्यूएल काइंड ऑफ थिंग, कि आपको कोई अलग से डेटाबेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पांडास जो है आपका बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। तो टेबल्स, डेटा फ्रेम्स वगैरह, टेबल्स कॉलम्स मेनली आप इसमें खुद में बना लो एक वेरिएबल में, और जो भी डेटाबेस वाली चीज़ें आपको चेक करनी है, इजीली चेक कर सकते हो इसमें, rather देन आपको कोई क्लाउड का ये सब चीज़ नहीं लेना पड़े आपको, टेबल्स वगैरह कहीं भी। तो आप इजीली कर सकते हो पांडास लाइब्रेरीज मेथड्स वगैरह जान करके, ठीक है? वैसे डेटा साइंस का भी बहुत सारे काम्स हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी लाइब्रेरीज है आपके पास बहुत सारा, मैट प्लॉट लीजिए, ग्राफ वगैरह स्ट्रक्चर देता है आपको, स्टैट्स लर्निंग करनी है, स्टैटिस्टिक्स मॉडल बनाने हैं तो एसक्यूएल लाइब्रेरी है आपका, और एमएल वगैरह करने हैं आपको तो टेंसर फ्लो ऐसा है, टीएफ करके है ये चीज़। बट ये सब
आप छोड़ो, ठीक है? आपको पांडास थोड़ा बहुत जान सकते हो, मज़ेदार चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो मेनली आपका क्या है, ये जो 6 चीज़ें आपको बोला ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ भी आपका बहुत ज़रूरी है, लिस्ट ट्यूपल्स डिक्शनरी, ठीक है? सेट तो आपको पता है, डिक्शनरी भी आपको पता है, हैश मैप है। ये दोनों तो एरे हैं, लिस्ट थोड़ा बहुत, ये स्टैक भी है, लिस्ट एरे स्टैक दोनों है। और टीक्यू भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब थोड़ा आपको आना ही आना चाहिए। ये 3 जो है ना, ये बेस है, ठीक है? और आपको क्या एक चीज़ आना चाहिए, एरर हैंडलिंग, ठीक है? एरर हैंडलिंग अपना कोड को स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा, ठीक है? कोड को थोड़ा बेटर हैंडलिंग के लिए, बेटर इम्प्लीमेंटेशन, आप हीरो कहलाओगे अगर ये सब चीज़ आप करते हो तो, ठीक है? ट्राई एक्सेप्शन वाले ब्लॉक जो होता है, ठीक है? ट्राई में जो हमारा क्या होता है, मेन ब्लॉक होता है, ठीक है? मेन ब्लॉक यानी जो आप मेन कोड लिख रहे हो तो ये ट्राई करो आप, ठीक है? सबसे पहले कोड आपका ट्राई करेगा, एक्सेप्शन यानी कि किसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्या आप एरर थ्रो करना चाहते हो, वो सब चीज़ें, ठीक है? एरर हैंडलिंग पार्ट आपका इसके नीचे में आता है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपका, ये आपको आना चाहिए। ये इसलिए क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल का कोड अगर हम लोग लिखते हैं तो प्रोडक्शन लेवल में थोड़ा बहुत ये चीज़ लॉगिंग के लिए बहुत बेटर होती है, क्या सिस्टम कहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ आनी ही चाहिए आपको। तो अगर आप ट्राई कैच में भी नहीं अगर लिख रहे हो तो इशू नहीं है आपके पास, उसके उससे भी बड़ा पावरफुल चीज़ है आपके पास, क्या है आपके पास, इफ एल्स कंडीशन है। तो ये है तो इफ एल्स कंडीशन का ही बना हुआ चीज़ है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये भी वही चीज़ करता है, ठीक है? तो अभी फेल से भी कर सकते हो, बस आपको ये चीज़ होना चाहिए, एज केसेस हैंडल कर रहे हो कि हर चीज़ आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ अगर हम लोगों ने नहीं इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ ब्रेक हो सकता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग इस कंडीशन पे लिख देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो है सभी यही सबसे निकला हुआ, ठीक। तो आपका यहीं पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट ये था है वीडियो पाइथन के लिए, बट मैटर नहीं करता है, आप कोई भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं, बस ये 5 6 चीज़ें जान करके कि कैसे क्या होता है, ठीक है? और पाइथन में क्या है हमारा, और हमारा इसमें है गार्बेज कलेक्शंस वगैरह। गार्बेज कलेक्शंस का मतलब क्या है, ये चीज़ गार्बेज कलेक्शन वाली चीज़ क्या है आपका मेनली, कि ये चीज़ आपका वही है कि मान लो ए इज इक्वल टू हम लोग एक्स वाई सी दे रहे हैं, ठीक है? एक्स वाई सी कुछ भी वैल्यू दे दिए, एक्स वाई सी, और फिर अगेन ए को वैल्यू हम लोग ए बी सी देती हैं, ठीक है? तो यही है गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा बहुत चीज़, अब जान लो कि अगर ए को यहाँ पे दिए तो फिर ए को हम लोग यहाँ कर दिया तो ए इसको पाइथन हम लोग भूल जाएगा, ठीक है? मेमोरी से क्लियर कर देगा ये चीज़, ठीक है? तो ऑटोमेटिक ये सब गार्बेज कलेक्शन से ये सब करता है। स्पेलिंग थोड़ा सा भूल जाओ आप, बट ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका पाइथन में, आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है उतनी, ठीक है? कि आपने ये रिमूव नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेमोरी नहीं खाएगा, ठीक है? तो इसका अलग से ही एक इंजीनियरिंग चीज़ है कि एक्चुअल में क्या होता है कि एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है? हर चीज़ का एड्रेस होता है, हर मेमोरी ब्लॉक का तो एड्रेस चेंज हो जाता है। बाकी छोड़ो वो चीज़ें, ठीक है? आपको मेन ये चीज़ें सीखनी है। तो आपके पास बहुत पावरफुल टूल है, मैं अगेन बोलूँगा कि अभी आपके पास एआई है, तो आप ये चीज़ देखो, थोड़ा-सा बोलो उसको कि अ, मुझे ये सीखना है, तो मुझे थोड़ा-सा बताओ, मुझे ये ज़रा भी नहीं आ रहा है। तो होता है कभी-कभी कि आप किसी के पास नहीं बोल पाते हो कि क्या सीखना है और कितना मुझे आता है, क्योंकि थोड़ा-सा हो जाता है इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कि नहीं बोल पाते हम लोग। बट आप अभी टाइम में हम लोग सबके पास असिस्टेंट है, तो ईज़िली आप जाओ और थोड़ा-सा इंट्यूशन लो, थोड़ा-सा वीडियोज़ देखो, बट इससे ज़्यादा चीज़ आपको नहीं चाहिए, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप बेकार में कहीं पे भटकोगे, घूमोगे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बस इतना आप जान लो कि एक्चुअली में क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये 5 6 कंपोनेंट और डन है, बस आपका आप रेडी हो कोई लैंग्वेज पकड़ने के लिए। तो पाइथन के लिए आप इतना जान गए, बस आप रेडी हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस आप 2 4 क्वेश्चन लगा लो, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दो कमेंट में, तो मैं कुछ और करूँगा। और बस आप चैट जीपीटी लो, और कोई भी लो, एलएलएम कोई भी, मैटर नहीं करता है, हर को आज के टाइम में बहुत डेटा है, ठीक है? तो बस यही है आज का, इतना ही। तो होप आपको समझ में आया हो कि कैसे हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं एक्चुअली में, क्या है पाइथन में। और बस यही है, और बस आओ आप लोग और डेटा स्ट्रक्चर सीखते रहो। मैं भी गायब नहीं हुआ हूँ, और मैं बना रहूँगा जब तक हम लोग मिलके कुछ कर नहीं लें, ओके? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, ओके? थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.